सांबा, होली कब है? होली आने वाली है। सूट पहन के तो कभी नहीं खेली। ये ट्राई कर सकते हैं नहीं अंकित? सूट वाली होली। सर होली से जुड़ी कुछ ये यादें केबीसी खिलवा रहा क्या मेरे को? क्या वो जमीन पर पोछा लगाने से लेकर एक दूसरे को मुक्के मारने से लेकर एक दूसरे को धक्का मार के, मतलब जितना भी वियर्ड और वर्स्ट आप इमेजिन कर सकते हो, बचपन में वो सब होली खेली है। सर होली कब है? होली हमें पत्रकारों को पता रहती है कि कब है, क्योंकि उस दिन जो छुट्टी लेनी पड़ती है, मिलती है, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो वो 18 तारीख की लड़ाई लड़ी गई है कि उस दिन मेरा शो पाठशाला कैसे जाएगा नहीं जाएगा, रिकॉर्ड होगा, लाइव होगा। तो इसलिए मुझे पता है कि 18 मार्च को है होली। होली से पहले क्या होता है? जिस दिन रंग खिलाए तो उससे पहले क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में उसको अगजा बोलते हैं। रात को जो होलिका दहन एक तरीके की बात है वो होती है, तो उसमें हमारे यहाँ तरफ उसको अगजा बोलते हैं कि अगजा जलता है, और उसमें हम अपने घर में जो चीज़ें बनती हैं, पकौड़ी वगैरह, वो जाकर उसमें डालते हैं अपनी तरफ से। सर होली से जुड़ी कुछ यादें, ये केबीसी खिलवा रहा क्या मेरे को? होली से जुड़ी कोई ऐसी याद बचपन की जो आपके जहन में आज भी है? होली से जुड़ी मेरी इतनी याद है कि हमारे यहाँ एक्चुअली होली थोड़ी दूसरे ढंग से होती है बिहार में। यहाँ दिल्ली में अबीर से होली खेलने का कल्चर है, हर्बल होली खेलने का कल्चर है। हमारे यहाँ बहुत प्योर ऐसे रंग को ढूंढ कर निकाला जाता है जिसको निकालने में आपके पसीने निकल जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ सुबह से ये होता था कि आप एक वो बड़ा चमकीला सा पदार्थ आता था जिसको पोटीन बोलते थे, तो या तो वो लगाएं या आप सरसों का तेल लगा लें ताकि रंग चढ़े नहीं। लेकिन जो लोग भी रंग लगाने आते थे वो भी उतनी मेहनत करके आते थे, तो वो कपड़ा लेकर आते थे। वो पहले आपका वो पूरा जो लेप आपने लगाया उसको पोंछ देते थे, फिर उस पर वो एकदम डीप ग्रीन कलर का जो रंग आता है वो लगाते थे, ताकि आप जो है वो घिसते परेशान हो और उसको बार बार याद करें, गालियां दें कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि इतना परेशानी हो रही है। पर वो एक अलग मज़ा था और वक्त था। होली बिहार, क्योंकि आप बिहार से हैं, तो सुनने में आया है कि बिहार में होली 3 तरह की होती है, मतलब एक दिन में 3 तरीके से खेली जाती है। जैसे मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सुबह रंग, फिर गोबर या मिट्टी, उसके बाद हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सुबह वो जो मैं अभी होली बता रहा था वो होती है, और उसी होली का एक थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट होता है। जिन लोगों को इससे भी मन नहीं भरता कि आपने बहुत ही गहरा हरा रंग लगा दिया है और इसको छुड़ाने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, तो वो फिर उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। और वो एक्सट्रीम लेवल ये होता था कि आप किसी को गोबर लगा दें, किसी को कीचड़ में उठा कर डाल दें, किसी को नाली में डाल दें, तो ये सब होता था। पर ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये कुछ ही लोग ऐसा करते हैं कि वो खेलते थे। और फिर शाम में फिर आप घर आ जाते हैं, फिर आप वो रंग उतारते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और शाम में सेकंड राउंड की होली कहता हूँ, क्योंकि उसको मैंने जोड़ दिया एक्सटेंडेड वर्जन। तो 3 नहीं 2 राउंड, दूसरे में शाम में अबीर खेलने का कल्चर है हमारे यहाँ। तो खाने की आपने बात की, तो होली में ऐसा कौन से व्यंजन है जो आपको आज भी याद और आज भी आपको पसंद है होली के दिन खासकर? होली के दिन हमारे यहाँ वैसे तो पुलाव और मटन बनता है, और गुजिया वो खाते हैं, तो उसका बड़ा है। और बिहार में भांग का भी कल्चर है, तो वहाँ भांग चलती है, लेकिन भांग सबको सूट नहीं करती है, तो इसलिए ठंडाई जिसको कहते हैं आपकी, वो लाइट ठंडाई आती है, वो उतना नशा नहीं करती, चढ़ती भी नहीं है, लेकिन आपको एक फील आता है कि आप होली में ठंडाई पी रहे हैं। सर होली तब और अब, यानी कि बचपन में और अभी, आपके नज़रिए से, आपकी होली मतलब अगर मैं पर्सनल अपने लिहाज से कहूँ तो बहुत बदल गई है, क्योंकि तब ये होता था कि हम स्कूल कॉलेज में होते थे, रंग अगर 6 दिन लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता है कि आप रंग वाली होली नहीं खेलते, अबीर वाली खेलते हैं, क्योंकि आपको अगले दिन एंकरिंग भी करनी होती है। तो एक तो बड़ा बदलाव ये है। दूसरा, अब चूँकि मैं यहीं होता हूँ, कई बार अब घर नहीं जा पाता, और पूरा परिवार भी अब यहीं है, माता जी भी मेरे साथ ही रहती हैं, तो यहीं पर जो है होली होती है। और यहाँ की होली तो वही है, हर्बल होली, अबीर वाली होली। तो इस साल आप होली खेलेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं खेलूँगा। अगर बोल दूंगा होली नहीं खेलूँगा तो फिर मेरी एंकरिंग लग जाएगी, बाकी जो खेलना चाहते हो उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो ऐसी गलती तो मैं कम से कम कैमरे पे तो नहीं करूँगा।
तो होली अगर आप खेलेंगे तो कितने साल पुराने कपड़े निकालने के विचार बनाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये बहुत होता था कि फटे पुराने कपड़े पहन लो, क्योंकि कपड़ा फाड़ होली भी बिहार में बहुत चलती है। लेकिन अब ठीक ठाक कपड़े हम पहनते हैं, ऐसा बड़े नहीं। एंकर हैं यही सूट पहन के होली खेल लेते हैं। अंकित त्यागी बता रहे हैं, भैया सुशांत भैया की बात आपको बता रहे हैं, ये सूट में होली सूट पहन के तो कभी नहीं खेली। ये ट्राई कर सकते हैं, नहीं अंकित? हाँ, सूट वाली होली, सूट वाली होली, अब थोड़ा दिल्ली वाली होली, इधर अंदर वाले पॉकेट से थोड़ा हर्बल होली, हर्बल अबीर निकाल के ऐसे उड़ा दिया। होली की पर सर व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? होली पे मैं यही कहूँगा कि आप इंजॉय करें और दूसरों का एंजॉयमेंट जो है वो उनके हिसाब से उसका भी ख्याल रखिए। मतलब आप अपनी होली उन पर थोपिए मत, जो उनको अच्छा लगता है, जितना रंग उनको पसंद आता है उतना ही लगाइए। कई बार लोग जो है वो खुशी खुशी में इतना ज़्यादा होली खेल जाते हैं कि सामने वाला जो है वो परेशान हो जाता है या नाराज़ हो जाता है या दुखी हो जाता है। तो जब खुशी का त्यौहार है तो उसमें दुख का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए होली खेलिए। खाइए पीजिए, उस दिन डाइटिंग का ध्यान मत रखिए। मैं भी खाऊंगा, आप भी खाइए, मस्ती कीजिए, और क्या। तो ये डाइटिंग के बाद आपने जो एक शब्द कहा कि मैं भी खाऊंगा, तो इसका मतलब कि आप डाइटिंग पे हैं? हाँ, मैं डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ। मैं अच्छे डाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कोरोना मुझे बीच में हो गया था और उसके बाद बहुत वीकनेस आ गई थी। तो उस वीकनेस को कम करने के लिए मैंने बहुत सारा खाना खाया तो उसका प्रभाव शरीर पर आया। तो अब उसको धीरे धीरे वज़न को सही जगह पे ला रहा हूँ। तो डाइट कंट्रोल है, डाइटिंग नहीं है। अच्छा, केबीसी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। होली पर कई देश के कई इलाकों में ये देखा जाता है कि बलून और अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जिसको दिक्कत नहीं है उसके साथ वैसा खेलिए। जो मैंने अभी कहा कि आप जब होली खेल रहे हैं और अपनी मस्ती का ध्यान रख रहे हैं तो दूसरे की मस्ती का भी रखिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जिनको एक गुब्बारा या एक अंडा लग जाता है, इतना भी दुखी मत हो जाइए। मतलब ठीक है, लग गया, आपको हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन हर कोई आपसे पूछ के तो अंडा मारेगा नहीं। तो अगर लग भी गया तो सामने वाले को बता दीजिए कि मुझे पसंद नहीं आया, अब और मत मारो। तो इतना सा कर सकते हैं। चीज़ें कई बार नॉर्मल हो जाती हैं, इतना लोड लेने की ज़रूरत होती नहीं। होली कब है? सांबा, होली कब है? होली आने वाली है। तो होली में आपकी बचपन की कुछ यादें बताइए जो आपको आज भी याद हो। हमारी फैमिली में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप कह लो। पापा हमेशा ये कहकर चिढ़ाते थे कि दिवाली से जो है गर्म पानी से नहाने की शुरुआत होगी और होली से जो है वो ठंडे पानी से नहाने की शुरुआत होगी। तो बचपन में अब तो खैर मौसम क्योंकि बदलना शुरू हो गया है, तो होली से पहले ही मौसम बदल चुका होता है, तो इसलिए आपको ठंडे पानी से उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 15-20 साल पहले जाएंगे तो आपको याद आएगा कि उस समय तक माहौल ऐसा रहता था कि मौसम में सर्दी होती थी। तो उस दिन रंग, गुब्बारे, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती थी या जिससे भागते थे हम, वो होता था कौन किसके ऊपर ठंडा पानी फेंकेगा। वही हमारे लिए असली होली होती थी। खैर हमने तो बहुत ही बुरी होली भी खेली है, जिसमें क्या वो ज़मीन पर पोछा लगाने से लेकर एक दूसरे को मुक्के मारने से लेकर एक दूसरे को धक्का मार के, मतलब जितना भी वियर्ड और वर्स्ट आप इमेजिन कर सकते हो, बचपन में वो सब होली खेली है। आई थिंक सिर्फ मैं उन सब चीज़ों से बच गई, वो गोबर कीचड़ और वो सब कुछ जो होता है। बाकी हमने बहुत भयंकर वाली होली खेली है, जिसमें आपके दांतों के और मुंह के अंदर भी घुसा के जो है ना, आपके दांत नीले दिखने चाहिए, बैंगनी दिखने चाहिए, तब असली होली। अच्छा, होली तब और अब, यानी बचपन में जो होली खेलती थी वो और अब जो होली है, क्या डिफरेंस आए हैं? अब तो होली नहीं खेलते हैं। तो शायद यही वजह जब कर्टसी योर रेगुलर जॉब, करियर जब आपने शुरू कर लिया उसके बाद होली नहीं खेली, इसीलिए शायद आपको याद नहीं कि होली कब है। इसलिए मुझे याद नहीं होली कब है। ठीक है। और होली पर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहिए? होली का दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करें आप। कलर्स वगैरह होपफुली, ठीक है। कलर्स वगैरह ध्यान रखें, क्योंकि केमिकल वगैरह से आपकी स्किन और इन सब चीज़ों को नुकसान हो सकता है। हर बार ये बात कही जाती है, लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको मज़ा आए। मुझे लगता है कोई भी त्यौहार मतलब फैमिली, अगर आप परिवार के साथ हैं तो उससे खूबसूरत चीज़ हो नहीं सकती। गुजिया ज़रूर खाएं। और हमारे यहाँ मतलब पहाड़ में क्योंकि तला हुआ खाना बड़ा बनता है त्योहारों के दिन, जैसे स्वाल पकौड़ियाँ बनती हैं और मीठे में मम्मी खीर, हलवा, ये सब बनाती हैं। तो फेस्टिवल मतलब फैमिली, खाना पीना और कुछ अच्छा म्यूज़िक, बातें, गप्पें, दैट्स ऑल। अच्छी चाय। सर होली है कब वैसे? 18 तारीख को लॉन्ग वीकेंड।
तो होली की खुशी है या वीकेंड की खुशी, लॉन्ग वीकेंड की? बदकिस्मती से मेरा जन्मदिन 19 को होता है, तो मैं इस बार लॉन्ग वीकेंड की खुशी होली के साथ मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बचपन में अगर होली की बात करें तो मैंने बहुत पहले पटाखे और रंग खेलना छोड़ दिया था, लेकिन शुरुआत में बड़ी होली खेली है। तो मुझे याद है जब हम अपने घर पे होते तो शुरुआत में एक वो कांच की बोतल के ऊपर ऐसे करके एक लगाकर वो कांच पिचकारी आती थी, बहुत ही मुश्किल पिचकारी होती थी, वो भारी होती थी। लेकिन मुश्किल पिचकारी, मीनाक्षी जी पूछ रही है पीछे से कि मुश्किल पिचकारी क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ मुश्किल पिचकारी क्या होती है। जो थोड़े फैंसी बच्चे होते थे ना, फैंसी बच्चे, वो फैंसी बच्चे लेके आते थे एक कुत्ता बिल्ली बनी हुई, उसमें से कुत्ते के मुंह में से रंग निकल रहा है, बिल्ली की आंखों में से रंग निकल रहा है, स्पाइडरमैन आ रहा है। मैं जो पिचकारी की बात कर रहा हूँ वो एक बिल्कुल खालिस कांच की बोतल और उसके ऊपर ऐसे पंप लगा होता था, उसको ऐसे करके रंग फेंकना होता था ऐसे। तो छोटे बच्चों के लिए दिक्कत ये होती थी मेरे जैसे कि पहले तो बोतल बहुत भारी होती थी, अब उस पर फिर निशाना लगाने की जो कवायद थी वो बड़ी मुश्किल कवायद होती थी। खैर होली के मुझे याद है मेरी ताई जी बड़ी अच्छी गुजिया बनाती थी, तो वो गुजिया मेरी सबसे बड़ी याद है। अब वो नहीं रही, तो हर होली पर मैं ज़रूर याद करता हूँ उनको उसकी कि जो गुजिया वो बनाती थी वैसा स्वाद होली की किसी गुजिया में कहीं आया नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदारी से खेलिए होली, और आजकल ट्रेंड है हर्बल ऑर्गेनिक रंगों का, हर्बल ऑर्गेनिक रंग लगाइए और खेलते रहिए होली। मैम होली है कब? होली फ्राइडे को है, तारीख 17 तारीख। क्यों? 18 को है, ओह सॉरी। मैम ये बताइए होली से जुड़ी आपकी क्या कुछ यादें हैं? मेरी सबसे अच्छी यादें हैं हॉस्टल में, जहाँ हम अपने हॉस्टल में खेलते थे, और जो हमारे आगे फ्रंट लॉन था उसमें एक पाइप जो बेसिकली गार्डनिंग का पाइप था, उसको लेकर के पूरे लॉन को, जिसमें बहुत पूरे साल भर हमारे माली भैया काम करते थे, उसको हम एक बड़ा सा कीचड़ का एक वो तालाब बना देते थे उस पानी से, और फिर सबको उस जाकर के उस कीचड़ के तालाब में धक्का दे देते थे। ये सबसे अच्छी यादें हैं हमारी। अब आप होली कैसे मनाते हैं? अब हम थोड़ा और सभ्य तरीके से होली मनाते हैं, पर कभी कभी जब फ्रेंड्स होते हैं सब लोग साथ में होली पे, तो तब ज़बरदस्त पानी वाली हम होली खेलते हैं, पर पेंट वेंट नहीं करते, बट बहुत ज़बरदस्त पानी वाली होली खेलते हैं हम। होली तब और अब, मतलब बचपन में और अब आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव है आपकी पर्सनल लाइफ में? सबसे ज़्यादा तो ये बदला है कि बचपन में हम सुबह से लेकर के जब तक सूरज ढल नहीं है तब तक खेलते रहते थे। अब आधे घंटे में ही थक जाते हैं, तो आधे घंटे की बस एनर्जी रहती है एक दूसरे पे पानी वानी डाल करके, आधे घंटे में हमारा सारा फ्यूल टैंक खाली हो जाता है, उसके बाद हम जाके सो जाते हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, होली पर कुछ व्यंजन कई सारे बनते हैं, आपका फेवरेट फूड क्या है होली? होली पर गुजिया के अलावा और कोई व्यंजन हो ही क्या सकता है। एक चीज़ जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, जो अब इतना ना मिलता है ना इतना खा पाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर हेल्थ रीजन्स एंड ऑल। जब मैं छोटी थी तो हमारा एनुअल होली से पहले मेरी नानी जो है पापड़ बना करके उसको छत पे सुखाती थी, और होली पे खास हमें साबूदाने और आलू के पापड़ जो कि घर पे बने होते थे, और छोटे छोटे आलू के चिप्स, वो एक चिप्स वाली मशीन आती थी, उससे अलग अलग शेप के चिप्स बना करके वो हमें खिलाती थी। तो वो एक हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस होता था कि होली पे खास हमें बिना किसी लगाम के चिप्स खाने की इजाज़त मिलती थी। अब तो वो हाथ के बने हुए साबूदाने के पापड़ मिलते भी नहीं है और इतना खा भी नहीं पाते। तो वो फेवरेट शेप क्या हो जाता आपको उस वक्त का? जो बाद में पैकेट वाले जो रिज वाले चिप्स आते थे, वो हम घर पे ऐसे रिज वाले चिप्स बहुत ही स्पेशल होते थे, और एक अलग मसाला, साउंड सो फनी, जो लोग अभी पैकेट वाले चिप्स खाते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर उस वक्त नानी जो होती थी, नानी का एक स्पेशल रेसिपी होती थी, एक वो स्पेशल मसाला जो कि वो हर पापड़ और हर चिप्स के ऊपर डालती थी। तो मच बिफोर पैकेट वाले चिप्स फैशन में आए, हमारे बहुत एक स्पेशल सीक्रेट रेसिपी वाले चिप्स हमें खाने को होली पे मिलते थे। तो मैम आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? मैं हूँ तो ओरिजिनली उत्तराखंड की, बट मैंने ज़्यादातर अपना बचपन लखनऊ में बिताया। लखनऊ की होली वर्सेस दिल्ली की होली? लखनऊ की होली बहुत जम के लोग होली खेलते थे, बट आई हैव टू से लखनऊ की होली एटलीस्ट हम लोग, क्योंकि नानी के घर खेलते थे और घर वालों और पड़ोसियों को एक दूसरे को सब लोग जानते थे, तो बहुत थोड़ी सभ्य होली होती थी, मतलब बहुत तोड़ के होली खेलते थे, पर थोड़ी सभ्य होती थी।
यहाँ पे जो बलून वाली होली होती है दिल्ली में, जो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा छेड़खानी होती है, लोग राह चलते लोगों के ऊपर बलून मार दिया, किसी के ऊपर जमा हुआ फ्रोज़न बलून मार दिया, ये इतना अच्छा नहीं है। लाइक किसी के ऊपर पेंट फेंक दिया, कोई रिक्शे पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसके ऊपर कीचड़ मार दिया, ये पहले मैं लखनऊ में कभी देखा नहीं था, ये दिल्ली में आके मैंने ज़्यादा देखा है। बचपन में कभी एक बार जब मैं कॉलेज में थी, आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज में दिल्ली में थी, हम लोग जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में हमें पता नहीं था कि होली होती कैसे है दिल्ली में, तो होली के एक हफ्ते पहले से एक हफ्ते बाद तक हमारा कॉलेज से निकलना ही बंद हो जाता था, क्योंकि जो गलती करता भी था निकलने में, जैसे आप रिक्शे पे जा रहे हो, कोई गाड़ी रुकेगी और गाड़ी में लोग बाल्टी भर करके लेके चलते थे और उसमें नाली का पानी होता था, तो आप रिक्शे में जा रहे हो और आपके ऊपर कोई गाड़ी रुकेगी रिक्शे के आगे और निकल करके एक बाल्टी नाली का पानी आपके ऊपर फेंक देगी। तो ये मैंने पहली बार दिल्ली में आके देखा। अच्छा, बचपन, क्योंकि बचपन में होली आपने काफ़ी मनाई है, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपने किसी पे ज़बरदस्ती रंग लगा दिया, उसके बाद वो सामने वाला आदमी नाराज़ हो गया, और नाराज़ हुआ तो कैसे मनाया आप लोगों? रंग लगाने का तो नहीं था। मेरे जो भाई बहन है और जो हमारे कज़न्स हैं, उनमें से मैं सबसे छोटे में से एक थी, मतलब मुझसे बस एक ही छोटा भाई और है, तो सब कज़न्स मिल करके जो बहुत मज़े वाली होली होती है, तो सब कज़न्स मिल करके खेलते थे। तो होता ये था कि मुझसे जो बड़े हैं, मेरे भाई जो मुझसे बड़े हैं, वो तो पूरी बाल्टी उठा करके डालते थे, मुझसे बाल्टी उठ नहीं पाती थी, तो मैं इतनी बड़ी जो वो स्टील वाली पिचकारी हुआ करती थी, उसको पूरा भर करके उससे मारने के बाय द टाइम मैं वो पिचकारी खाली करती थी, मेरे ऊपर 4 बाल्टी पानी डाल देते थे। सो वन टाइम आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी पिचकारी से कोई भीग नहीं रहा है, तो मैं वो पिचकारी लेके लोगों को मारने लग गई। तो उसके बाद मुझे बहुत मार पड़ी, क्योंकि सब लोग मुझ पर बाल्टी खाली कर रहे थे और मैं किसी को गीला नहीं कर पा रही थी, तो मैं वो स्टील की पिचकारी से सबके सर पे मारने लग गई। उसके बाद मेरी काफ़ी पिटाई हुई। ठीक है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई संदेश होली पर? संदेश हो, आप बहुत जम करके होली खेलिए, बट प्लीज़ कंसेंटिंग लोगों के साथ होली खेलिए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती पानी मत डालिए। और ख़ास तौर पर जो लोग सड़क चलते हैं, वो किसी काम से जा रहे होंगे, कोई अपनी नौकरी पे जा रहा होगा, उनको गीला ना करें, पक्के पेंट्स ना लगाएं, नॉर्मल गुलाल या पानी से खेलें, और प्लीज़ फ्रोज़न बलून्स और ये सब चीज़ें ना मारें, इससे लोग इंजर हो जाते हैं। और एनिमल्स के ऊपर प्लीज़ कलर मत लगाइए, वो टॉक्सिक जो है, गाय और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके फर के लिए बहुत ख़राब होता है, वो जलता है उनको, तो वो ना करें। ठीक है, एक क्वेश्चन, इस साल होली मना रही हैं आप? अगर ऑफिस से छुट्टी मिली तो बिल्कुल। आप उम्मीद है आपके ज़रिए ये मैसेज सब अधिकारियों तक पहुंचेगा कि सबको होली खेलने की स्वतंत्रता दी जाए और हम जाकर के सब होली मनाएं। होली में क्या, अगर मान लीजिए आपको छुट्टी मिल जाती है, आप होली मनाती हैं घर पे, कितने साल पुराने कपड़े निकालनी है सारी? हाँ, सबसे पुराना कपड़ा, मैं तो होल्डर हूँ, तो मेरे को मिल जाएंगे 2-3 साल, 4-5 साल पुराने कपड़े भी मिल जाएंगे। तो होली के लिए हमेशा कोई ना कोई पुराना कपड़ा तो तैयार रहता है। अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो कोई बहानेबाजी? नहीं, फिर तो ऑफिस ही आएंगे, यहाँ पर बैठ करके कुछ गुजिया उजिया खा करके अपना मन मसोस के यहाँ पे रहेंगे, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेंगे, फिर उसी में खुश हो जाएंगे। होली कब है? होली 18 तारीख को। अच्छा, तो होली से संबंधित कुछ यादें आपकी बचपन में? यार बचपन की यादें बहुत सारी नहीं, क्योंकि होली में बहुत ज़्यादा खेलता नहीं था, लेकिन ये है कि होली पर खाने का हमें बहुत चाव होता था। अलग अलग व्यंजन बनते थे, गुजिया बनती थी, दही बड़े बनते थे, और सबसे ख़ास बात है कि होली दिवाली ये दोनों त्यौहार ऐसे थे जब मेरा पूरा ख़ानदान एक साथ इकट्ठा होता था, चाहे वो ताऊजी वाला परिवार हो, चाहे वो मामा का परिवार हो, सब लोग इकट्ठे होते थे। तो भाई बहनों के मिलने का जो चाव होता था और सबके मिलने के बाद जो माहौल बनता था, वो माहौल हमारे लिए असली होली था। होली तब और अब, यानी बचपन में और अब प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आ चुके हैं, तब फ़र्क सिर्फ इतना कि पहले बचपन में हमारे पास आज़ादी होती थी, इतनी लेवरेज होती थी कि जाकर के भाई बहनों से मिल पाते थे। नौकरी की प्रतिबद्धताएं कुछ ऐसी होती हैं, जिम्मेदारी कुछ ऐसी होती थी कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली जा नहीं पाते, और खासतौर त्यौहार पे मीडिया में काम करते हुए हमारे लिए होता ये है कि आपको उस दौरान ज़्यादा काम करना होता है, तो कभी कभी खलिश होती है कि परिवार से आप त्यौहार के दिन मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका करियर कितने साल का हो गया? 11 साल। 11 साल में आपको कुछ ऐसी कोई होली याद है जो आपकी बहुत अच्छी बीती हो, अचानक से कभी छुट्टी मिल गई हो, ऑफिस आए हो, आपके लिए कोई सरप्राइज़ हुआ हो होली के दिन? होली के दिन देखिए, छुट्टी मिलना तो मुश्किल होता है, छुट्टी मिलना हम प्रेफर करते भी नहीं हैं, लेकिन दूसरा ये है कि ऑफिस के कलीग्स के साथ कई जगह अलग अलग संस्थानों में जो काम किया,
वहाँ पर कलीग्स के साथ एक बेहतर संवाद स्थापित हुआ, बेहतर यादें बनी। होली पर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश? खुश रहें, स्वस्थ रहें, त्यौहार को एंजॉय करें। रंग खेलें कि ना खेलें? बिल्कुल खेलिए, क्यों नहीं खेलेंगे। कोरोना चल रहा है, कोरोना के काल में कैसे रंग खेलें? देखिए, कोरोना काफ़ी हद तक संयमित है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ घर में रहते हैं, उसी परिवार के साथ घर में रहते हुए संयमित तरीके से होली खेलेंगे तो बिल्कुल त्यौहार का मजा उठाइए। होली तो 18 की है और फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे जो आ रहा है वो भी होली खुमारी में गुजरने वाली है। हालांकि हमें ऑफिस आना पड़ेगा, होली के दिन तो छुट्टी दे दी जा रही है, लेकिन आशीष उसके बाद आना। होली के दिन छुट्टी किसने दी? हमारी टीम बेहतरीन है, सभी ने बोला कि छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि जो अभी इस वक्त कैमरा संभाल रहे हैं वो होली के दिन आने के लिए तैयार है, और उनकी बात सुन के ना आप बहुत हंस पड़ेंगे कि यार आप क्यों आना चाहते हो ऑफिस। तो बोले कार को बच्चे गंदे ना करें बलून मार के, इसलिए वो आना चाह रहे हैं ऑफिस। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए होली के रंग इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी कार की सुरक्षा चाहिए, इसलिए वो ऑफिस में आके कार पार्क करेंगे। बहुत अंतर है। अब ना बहुत संभल के ऐसे होली विश करनी होती है। मैं चाहूँगी इसे बताना कि बस आप यूँ गुलाल लगाते हैं और हैप्पी होली। और बचपन की होली अगर आप बिहार के होंगे तो आप जानते होंगे वहाँ कीचड़ और गोबर और हर तरह की गीली होली खेली जाती है। तो एक बार मैं फंस गई थी लड़कों के बीच में। नहीं ये एक्चुअली आशीष कहने का हक रखते हैं कि लड़कियों की जब बात होती है और गोबर की भी बात हो तो लगेगा लड़कियां इतनी साइकिक होती हैं कि उनको गोबर का भी फेस पैक समझ में आए, बट ऐसा नहीं था। मैं लड़कों से बचने के लिए जब भाग रही थी और लड़कों के बीच घिर गई थी, मतलब जो हमारे ही जानने वाले थे वहाँ नानी के घर में, तो मैंने गोबर वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो मैंने गुस्से में सोचा कैसे बचूँ, उस गोबर को उठाया और एक लड़के पर दे मारा। और उन लोगों को ये लगा नहीं था कि एक लड़की ऐसा कर सकती है, तो वो शॉक में थे। जब वो शॉक में थे तो मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई और ऐसा लगा घर आके कि वाह आज मैं बच गई। और फिर हमारे घर के बाहर जो लड़कों का हंगामा हुआ और सब कह रहे थे श्वेता को बाहर बुलाओ, श्वेता को बाहर बुलाओ, हम यही गोबर श्वेता को लगाएंगे। तो वो वाली होली मुझे आज भी याद रहती है। और अब वो होली शायद ही कभी खेल पाएँ या मैं खेलना चाहूँगी। तो थोड़ा सा अब रहता है ना कि अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक रंग लगाएं, ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें। तो हमारे आशीष को भी मैं होली के दिन रंगना ज़रूर चाहूँगी, नहीं तो उसके पहले तो मैं ये काम करके जाऊँगी। ठीक है। होली पर सबसे ज़्यादा चीज़ कुछ ऐसी जो आप मिस करती हो? होली पर सबसे ज़्यादा मिस मैं मम्मा को करती हूँ एक्चुअली। आई मिस माई मॉम, क्योंकि होली के दिन मैं कहीं भी रहूँ मम्मा की तरफ से कुरियर आता था, क्योंकि उनको पता था ना मेरी बेटी गुजिया बना पाएगी घर में और रंगों से मुझे कितना लगाव है, या घर में हमारे तरफ ठेकुआ भी बनता है कई बार, तो ये सारी चीज़ें मम्मा कुरियर करके भेजती थी। तो त्यौहार रहता है, खुशी रहती है, लेकिन उस बीच कहते ना लड़कियों का मायका माँ से होता है, तो माँ को मैं मिस करती हूँ, उनको। सॉरी। फेवरेट रंग मेरा पिंक। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।